क्लास 12th बच्चों, आज हम नमक पाठ का सारांश पढ़ेंगे जिसकी लेखिका है रजिया सज्जाद जहीर। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान रखने वाली लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित कहानी नमक भारत पाक विभाजन के बाद सीमा के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक हृदय स्पर्शी कहानी है। भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत में आई सिख बीबी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है। कहानी की नायिका सफिया अपने पड़ोस के सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहां उसे एक सिख बीबी ने अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। साफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने अपनी बहू से उसके बारे में जान लिया। वह कल लाहौर जाने वाली है। सिख बीबी ने साफिया के पास जाकर अश्रुपूरित नेत्रों से लाहौर को अपना वतन बताते हुए वहां से लाहौरी नमक लाने के लिए कहा। लाहौर के 15 दिवसीय अपने प्रवास के पश्चात साफिया ने अन्य सामान के साथ एक सेर लाहौरी नमक भी मंगा लिया। अब उनकी पैकिंग चल रही थी। पाकिस्तान से लाहौरी नमक लाना गैर कानूनी था। इस कारण साफिया ने अपने पुलिस अफसर भाई से नमक ले जाने के विषय में पूछा। भाई ने नमक ले जाने के लिए मना किया, परंतु साफिया ने कहा उसने माँ की हमशक्ल एक सिख बीबी से सौगात के रूप में लाहौरी नमक लाने का वादा किया है और वह इसे अवश्य लेकर जाएगी। सब सामान की पैकिंग होने पर साफिया ने कीनू की टोकरी में नमक की खाकी पुड़ियां रख दी। उसका विश्वास था कि फल की टोकरी की जांच नहीं होगी और नमक सुरक्षित भारत पहुंच जाएगा। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी और भाई प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। साफिया नमक चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो साफिया ने नमक की पुड़िया कीनो की टोकरी में से निकालकर हैंडबैग में रख ली। सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो साफिया ने हैंडबैग खोलकर नमक की पुड़िया कस्टम अधिकारी की मेज पर रखकर सारी घटना बता दी। उस कस्टम अधिकारी ने दिल्ली को अपना वतन बताया। सारी बात सुनने के बाद उसे नमक की पुड़िया को अच्छी तरह से लपेटकर साफिया के हैंडबैग में रखते हुए कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस प्रकार गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देने के लिए कहा और सिख बीबी को संदेश दिया कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। गाड़ी के अटारी पहुंचने पर पाकिस्तानी पुलिस गाड़ी से उतरी और भारतीय पुलिस गाड़ी में चढ़ी। साफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लाहौर समाप्त हुआ और कहाँ अमृतसर आरंभ हुआ। एक जमीन, एक जवान, एक सी सूरतें, यहाँ तक कि गालियां भी एक ही थीं। अमृतसर में साफिया के सामान को कस्टम अधिकारियों ने जांच लिया। तब उसने एक बंगाली नौजवान कस्टम अधिकारी के सामने अपने हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकालकर रख दी। अधिकारी ने साफिया को एक कमरे में ले जाकर चाय पिलाई और एक पुस्तक जो उसके जन्मदिन पर उसके मुसलमान मित्र ने दी थी दिखाई और अपने वतन बंगाल की डाभ की प्रशंसा की। चलते समय नमक की पुड़िया साफिया के हैंडबैग में रख दी और बैग स्वयं लेकर चला। साफिया ने सोचा, किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम के इधर है या उस तरफ? क्या धरती पर खींची गई रेखा हृदय वतन को बांट सकती है? आशा करती हूँ आपको यह सारांश समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।